आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। अभी कोरोना काल चल रहा है और इसको लेकर के ही हम अब बिहार के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सारिका राय से बात करने जा रहे हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि कोरोना काल में सुरक्षित प्रसव कैसे हो और किस ढंग से जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे और क्या क्या परेशानी होती है और क्या क्या उसके लिए इलाज क्या क्या इलाज उसका होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो आइए हम जानते हैं इनसे कुछ प्रश्नों के जवाब, जिससे कि आपको भी आगे इसको देखने के बाद आपको रहने में और सुरक्षित प्रसव कराने में या हर ढंग से मतलब इनकी बात जो है आपके लिए काफ़ी अहमियत साबित होगी। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ मैम कोरोना काल में भी उतनी ही भीड़ है जितनी भीड़ पहले लगी रहती थी? तो भीड़ उतनी नहीं है, पर पहले से तो डेफिनेटली कम हुई है। एंड कोरोना काल में जो मैसेज बेसिकली आप चाहते हैं कि मतलब हम चाहते हैं कि आपके द्वारा लोगों को मिले कि कोरोना काल में कभी भी अगर किसी पेशेंट को कोरोना का टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है तो वो अपने से बता देती है बिना टेस्ट के, जी नहीं मैम हमको कोरोना नहीं है। स्पेशली गर्भवती अवस्था में तो आपको कोरोना से बचना है, और अगर कोरोना का जांच आप जल्द से जल्द कराकर उसका डायग्नोसिस करिएगा तो हम उसका इलाज कर सकते हैं और आपके बच्चे को हो सकता है बचा सकते हैं। आप इस चीज को नकारते हुए अपनी बीमारी को और बढ़ाएंगे, और अगर आपके लंग्स इफेक्टेड हो जाएंगे, आपके ऑर्गन्स इफेक्टेड हो जाएंगे, उसके बाद आपको और आपके बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को हम खुद अपना टेस्ट 4 बार ऑलरेडी करा चुके हैं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। हर रोज डर लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। अगर हो गया है तो जल्द से जल्द पता चले, उसका जितना जल्दी इलाज शुरू कीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि 100% गारंटी है, बट डेफिनेटली चांसेस टू सर्वाइव, टू बी अलाइव, टू बी हेल्दी बहुत ज्यादा है। मैम, हम जानना चाहते हैं किसी को अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो उसको कैसे सुरक्षित प्रसव आप लोग करवाते हैं, जिससे कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है? इसके लिए क्या करते हैं आप लोग? अभी तक तो जितने भी पेशेंट जो सस्पेक्टेड थे कोरोना के लिए, उसमें से एक ही ऐसा था जिसमें टेस्ट पॉजिटिव आया था कोरोना का, और वो प्री टर्म डिलीवरी उसकी होनी थी, उसको ट्विन प्रेगनेंसी था, तो उसको हम लोगों को रेफर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग प्री टर्म डिलीवरी करवाते भी तो वो बच्चे को रखने के लिए, कोरोना पॉजिटिव बच्चे को रखने के लिए अभी अलाउड नहीं है सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा सेंटर जो हम लोग की जान पहचान में था। जो सेंटर्स सरकार की तरफ से सैंक्शनड है टू कीप कोरोना पेशेंट्स, वहां पे उनको रेफर कर दिया गया था। मैम, पूरे भारतवर्ष से आपके यहाँ पेशेंट आते हैं, लगभग आसाम, बम्बई, दिल्ली, नेपाल, दूसरे देश की भी बात करें तो क्या कारण मैम यहाँ पे इतना पेशेंट आने का क्या खूबी है आपके यहाँ की? सारे जगह से आपके पेशेंट आपके यहाँ आते हैं। ये प्रश्न तो पेशेंट से पूछना चाहिए, डॉक्टर से नहीं। पर हमको लगता है एक तो इनफर्टिलिटी का इलाज यहाँ पे लेस इन्वेजिव तरीके से, मतलब सिर्फ दवाइयों के ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस को बच्चे हो जाते हैं। यहाँ पे आईवीएफ का जो फैसिलिटी है वो वर्ल्ड क्लास का फैसिलिटी है, सिर्फ बिहार का स्टैंडर्ड का नहीं, वर्ल्ड क्लास लेवल का फैसिलिटी है। यहाँ पे सक्सेस रेट फॉर इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का हमको लगता है शायद इंसिडेंस ज्यादा है। क्वालिटी ऑफ बेबीज जो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे शायद उसके कारण आते हैं। क्यों आते हैं वो मरीज ही ज्यादा अच्छा बता पाएगा। मैम, यहाँ जब बच्चा पेट में उल्टा हो जाता है तो आपके यहाँ ये भी काफ़ी मतलब बात को मैं भी मतलब कुछ लोगों को लेकर यहाँ आया था, तो बहुत ही बिना किसी दवाई या बिना किसी उपकरण से आप बच्चा को सीधा करवा देते हैं। कैसे करते हैं आप ये काम कि बच्चा सीधा हो जाता है? देखिए, नंबर 1 की बच्चा कुदरती तौर से अधिकांश सीधा हो जाता है, बस उसको थोड़ा वक्त देना है कि वो पलट जाए। पर किताबों में लिखा हुआ है कुछ तरह की एक्सरसाइजेस हैं, वो करने से भी बच्चा पलटता है, वक्त देने से बच्चा पलट जाता है, और कोई ऐसी दवाई नहीं है जो देने से बच्चा पलटता है। हाँ, बच्चे का मूवमेंट अगर आप अच्छा रखिएगा तो बट नेचुरली अगर बच्चा एक्टिव होगा तो उसको पलटने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। मैम, ये कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल को लेकर के खास करके बच्चे के साथ परिजन भी बहुत आते हैं, तो क्या आपको इससे परेशानी होती है कि अगर कोई परिजन कोरोना पॉजिटिव आ गया या कुछ ज़्यादा भीड़ लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं आप इसके लिए?
वैसे गेट पे हम लोग अपना गार्ड्स को बदल चुके हैं कोरोना काल में, जो बहुत सालों से हम लोग नहीं किए हैं। बहुत साल पुराने गार्डों को हम लोग को दुख से विदा करना पड़ा था। वी हैव चेंज्ड अप एंटायर सिक्योरिटी। अंदर एंट्री से पहले कोशिश तो यही है कि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट आए, बट ये करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि बहुत सारे मरीज हम लोग के 10-10, 20-20 साल पुराने मरीज हैं। उन लोगों को अभी भी वो फीलिंग ही नहीं आ रहा है कि हमको किसी डिसिप्लिन में रहना है, और हम अभी यहाँ सिर्फ इलाज करने आए हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बॉम्बे, दिल्ली में डॉक्टर हैं और वहां पे एकदम डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। एक पेशेंट के साथ इनफैक्ट अटेंडेंट अलाउड ही नहीं है अगर उसको सिर्फ ओपीडी के लिए आना है। सिर्फ मरीज अंदर आती है और वो अपना जांच वांच करा के चली जाती है। यहाँ पे औरतें अपने आप को इतना अपाहिज समझती हैं कि वो बिना अटेंडेंट के हाथ पकड़े हुए वो एक रिसीट तक नहीं काट सकती, अल्ट्रासाउंड अपना नहीं करा सकती हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। आई थिंक हम थोड़ा सा और अगर सख्त होंगे तो इस चीज का पालन हम लोगों को जरूर करना चाहिए। अपनी तरफ से जितना हो सकता है कि थर्मामीटर से पहले चेक करना टेम्परेचर, सैनिटाइजिंग मशीन वहां पे लगवाए हुए हैं, मास्क गार्ड्स रखे हुए हैं जो घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हर कोई इंसान अपना व्हाट यू कॉल दैट मास्क पहने। हम तो शुरुआत में वहां पे गीजर भी लगाए थे कि हर इंसान गर्म पानी से गरारा करे, अपना हाथ यहाँ तक धोए साबुन से, बिकॉज सैनिटाइजर अल्टीमेटली कितना वो साफ करेगा। अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकते थे हम लोग किए हैं। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन लगाए हुए हैं सामने, ताकि पेशेंट और मेरे बीच में प्लास्टिक शीट रहे। हम लोग एसीज का कोशिश कर रहे हैं प्रयोग नहीं करना, विंडोज ओपन रखे हुए हैं। ओटी में भी बहुत गर्मी लगती है, स्वेटिंग होता है, उसके बावजूद भी विंडो खोल के ही ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। तो जितना बार हो सकता है किए हैं। बहुत दिनों तो क्लिनिक बंद रखे थे, फिर उसके बाद हम लोग खोले, फिर बंद किए। मुश्किल का तो घड़ी है ही, तो इसमें क्या एग्जैक्टली सही है और कितना भर हम लोग सक्षम रहेंगे, कब तक सफल रहेंगे, ये कहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। मैम, समूचे देश में इस बात की ये क्लिनिक आपके सौजन्य से फेमस है कि आप मतलब सिजेरियन ना करके नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, क्योंकि आज के डेट में ज़्यादातर गायनेकोलॉजी इसको लेकर बदनाम हो रहे हैं कि वो नॉर्मल को भी सिजेरियन करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके यहाँ ठीक उलट है, आप नॉर्मल पर ज़्यादा जोर देती है। कैसे कर लेती हैं आप सिजेरियन वाले को भी नॉर्मल? भगवान की दया है और क्या बोलेंगे। थोड़ा पेशेंस रखते हैं इसमें, और पेशेंट लोग भी कोऑपरेट करते हैं। अधिकांश हम तो ये देखते हैं कि अधिकांश पेशेंट ही फोर्स करता है सिजेरियन के लिए। आजकल का जो हम युग देख रहे हैं कि वो लोग नॉर्मल चाह ही नहीं रहा है, वो लोग दर्द बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। हम लोग पेनलेस कराते हैं तो हो सकता है उसके कारण भी कोऑपरेशन मरीज का ज्यादा होता है। यहाँ पे 2 तरह का पेनलेस हो रहा है, एक तो गैस से हो रहा है जो बहुत कन्वीनियंट है, वो पेशेंट हरसेल्फ वो यूज करती है, उसको जरूरत है तो वो गैस यूज करती है, नहीं जरूरत है वो गैस हटा देती है, तो वो सिलेंडर उसको मिल जाता है। इट्स अप टू हर एंड आई फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट। और दूसरा है स्पाइनल, हम लोग एपिड्यूरल देते हैं पेन रिलीफ के लिए। दोनों में से ज्यादा पॉपुलर हम लोग के क्लिनिक में गैस वाला एनेस्थीसिया हो रहा है। मैम, 5 ऐसे केसेस बताएं जो आपके लिए काफी बेहतर अनुभव रहा, ऐसे जो आपने दूसरे हॉस्पिटल कम से कम 5 के केवल बता दें मैम। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अनगिनत हैं केसेस, जो दुखद भी केसेस बहुत सारे ऐसे हैं जो याद रहेंगे जिंदगी भर, और सुखद भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो जिंदगी भर याद रहेंगे। बहुत सारे हैं, मतलब कि इनफर्टिलिटी को लेकर भी आप देख लीजिए, बहुत सारे। मेरी खुद बहुत अजीज जिनका हस्बैंड का स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट 0 था, हम तो एकदम डिक्लेयर कर देते कि इनको नॉर्मल तरीके से बच्चा नहीं होगा। माँ भगवती की कृपा थी, दवाई लिखे वो कंसीव कर गई। इसलिए चमत्कार तो जितना एक डॉक्टर देखता है अपने प्रैक्टिस में, मुझे लगता है कि आम जनता वो सौभाग्य नहीं प्राप्त करती है। इसलिए शायद डॉक्टरों को भगवान पे ज्यादा आस्था है कंपेयर टू आम जनता। हम तो बहुत ज्यादा भगवान पे विश्वास करते हैं, क्योंकि एक ही दवाई 2 मरीज को दीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स एकदम अलग अलग मिलेगा। इसलिए मरीज और डॉक्टर की भी कुंडली मैच करें, ये भी बहुत जरूरी है। मैम, आज के डेट में आपको भी भगवान मानते हैं वो लोग जिनको फर्टिलिटी कम है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वैसे दंपत्ति का भी इलाज करवा करके आप लोग उसको बच्चे देते हैं, तो क्या कुछ मतलब नई चीज को याद आप लोग किए हैं या नई तरीके से कुछ इलाज करते हैं, या मतलब आपका एक्सपीरियंस ऐसा है क्या है कि मतलब आदमी को बच्चा हो जाता है?
इनफर्टिलिटी का इलाज पूरे बिहार भर में और बहुत हद तक इवन पूरे इंडिया में एक नया मोड़ देने के लिए मैं डॉक्टर हिमांशु रॉय को, मेरे पति को डेफिनेटली क्रेडिट दूंगी इस चीज के लिए। वो बहुत सारी ऐसी नए मेडिसिन भी यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी जो हैं उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, एकदम वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं अपने काम में। तो उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स, और वो कुछ और काम नहीं करते हैं, वो एकदम फोकस्ड है। जैसे हम इनफर्टिलिटी भी करते हैं, डिलीवरी भी करवाते हैं, यूट्रस भी निकालते हैं, लिकोरिया का भी इलाज कर देंगे, पर वो एकदम अपने आप को फोकस करके सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए ही अपने आप को फेमस किए हैं और उसी के लिए अपनी पूरी जीवन। आप जाने कि जो बिहार के सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने कोरोना काल से कैसे बचने की सलाह दी, कैसे वो ये डिलीवरी करवाते हैं, खास करके इनफर्टिलिटी के माध्यम में भी बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और आकर के वो अपने और उनको भी संतान की प्राप्ति होती है और संतुष्ट होकर के जाते हैं। तो इसी ढंग से हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे और भी डॉक्टर की राय। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव अपने सहयोगी दीपक कुमार के साथ। अजय शंकर, पटना।